नमस्कार। आज पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के श्लोक चतुष्टय के व्याख्यान क्रम में आज एक अन्य श्लोक के साथ पुनः आज उपस्थित हूँ। विगत वीडियो में हम लोग देखे थे कि यास्य त्यद्य शकुंतले इस श्लोक की हम लोग व्याख्या सुने थे, जिसमें शकुंतला की विदाई को लेकर के एक पिता होने के नाते धर्म पिता महर्षि कण्व किस तरह भाव से विह्वल हो जा रहे हैं। आज शकुंतला पुनः अपने पति घर को जा रही हैं। पिता के घर से पुत्री को विदा होते वक्त सनातन एक संस्कृति है कि जिससे सर्वाधिक स्नेह रहता है जिन जिन लोगों से, माता पिता भाई बड़ी बहन या अनन्य जो कुटुंबीजन होते हैं, उन समस्त लोगों से जब आदमी विदा होकर जब प्रयाण करता है, जब घर के लिए पति घर के लिए जब जाने लगता है, तो उनसे आलिंगन करने की एक विधा है। वह शास्त्रीय एक विधान भी है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज जब शकुंतला जब अपने पिता से मिल करके जब आश्रम से बाहर जाने लगती हैं और जैसे ही निकलने के लिए विदा होने के लिए उद्यत होती हैं, तो उस विदा होते जाते हुए देख उस शकुंतला को लक्षित करके महर्षि कण्व ने उस आश्रम में अवस्थित विराजमान समस्त चराचर वन्य जीव, अन्य जो पशु पक्षी एवं वृक्ष आदि समूह है, वन देवता समूह है, उन सबको संबोधित करते हुए महर्षि कण्व शकुंतला की शुभ विदाई के लिए उनसे अनुमति प्रदान करने के लिए, अपनी स्वीकृति प्रदान करने की उन्हें निवेदन करते हुए कहते कि आज वही शकुंतला आज विदा होकर जा रही है। कैसी शकुंतला है और क्या उसकी गुण धर्म है जिसके लेकर के उनसे आज्ञा की प्राप्ति की उनकी आकांक्षा हो रही है। इस वक्षमाण श्लोक में हम लोग सुनिए सुंदर महर्षि कण्व की ये कथित ये श्लोक है और भाव से परिपूर्ण महाकवि कालिदास इसे सार्धव विकृत छंद में निबद्ध करते हुए उन्होंने लिखा है। पातुं न प्रथम विवसति जलम जोस्मासु सिक्तेषु यां नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतं स्नेहेन या पल्लवम् आदौ वह कुसुम प्रसूति समयं यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायताम्। सर्वैः अनुज्ञायताम्। हे आश्रम में विराजमान, हे स्थावर जंगम के रूप में विद्यमान, हे पशु पक्षीगण, हे वृक्षगण, हे वन देवता, आप सभी क्या करें? अनुज्ञा प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें, विदा हेतु अपनी स्वीकृति स्नेहाशीष प्रदान करें। क्यों? सेयम याति शकुंतला, सायम शकुंतला पतिगृहम याति। आज यह आपकी जो पलिता कन्या, आपकी जो धर्मपुत्री जो अक्सर स्नेह से आपसे मिला करती थी, आज वह शकुंतला आज अपने पति के घर दुष्यंत के घर को जा रही है। वह कैसी शकुंतला है? तो ऊपर के प्रथम पंक्ति में उन्हें बताया कि या जुष्मासु असिक्तेषु प्रथमं जलम पातुम न व्यवसति। जुष्मासु असिक्तेषु, जुष्मासु माने तुम लोगों के, असिक्तेषु बिना जल सेचन किए, बिना जल पिलाए, वह प्रथम तया बिना आप लोग के जल ग्रहण कराए, जल पान कराए, जल को सींचे बिना वह अपने जल को ग्रहण नहीं करती थी। और वह शकुंतला इस प्रकार की थी, यानी कि जिसने ने वृक्षों के जल को प्रदान किए बिना, जल को सेचन किए बिना, जल को दिए बिना वह अपने प्रथमतया जल का ग्रहण नहीं किया करती थी। आज वह शकुंतला जा रही है और ऐसी शकुंतला है, अत्यंत दिव्य सुंदरी है और अलंकरण प्रिय है। तदपि वह शकुंतला अलंकरण प्रिय होने पे वो क्या करते थे?
आप लोगों के नव दुभिद नव कुसमित नव किसले आम्र पल्लवों को वो अतिशय स्नेह के कारण, अतिशय वात्सल्य के कारण आपके अलंकरण रूप उस पल्लव को कभी अब तोड़ करके अपने कर्णावतन से नहीं बनाती थी। जिसने ने अब अलंकरण प्रिय होने पर भी, आभूषण प्रिय होने पर भी आपके पल्लवों के अतिशय स्नेह के कारण कभी नहीं तोड़ा करती थी। इतना ही नहीं, हे वृक्षगण, जब आपके डाल में प्रथमतया जब कोई पुष्प उद्भव होता था, नए पुष्प खिलते थे, उस समय वह शकुंतला इतने आनंद से आनंदित हो जाती थी कि वो उस नवोद्भिद पुष्प के उत्सव के लिए उसके बसंतोत्सव जैसा वो मनाती थी, उनके लिए उत्सव मनाया करती थी। आज वह शकुंतला, वही आज शकुंतला, यम शकुंतला, आज वही वह शकुंतला जा रही है। हे वन देवताओं, आज अपनी आज्ञा प्रदान करो, उससे विदा करो। इस प्रकार यह श्लोकार्थ संपन्न होता है। अचेतन वृक्षों पर चेतनत्व का व्यवहार किया गया है कि शकुंतला जब तक आप, हे वृक्षगण, आपको जब तक वो जल ग्रहण नहीं कराती थी तब तक स्वयं भी वो जल का ग्रहण नहीं करती थी। अतः जब तुम जल का पान कर लेते थे तब भी वो दिन में जल ग्रहण करती थी। इस प्रकार अचेतन उस वृक्षों पर जल पिलाने के लिए वो जिस जल पिलाने रूप जो चेतनत्व का व्यवहार करती थी, उनसे मानो ऐसा लगता था कि वो हमारे सहोदर है। वो अपने भ्रातृमूलक व्यवहार को उस समय एक निर्वाह करती थी। इस प्रकार व्यवहार में अचेतन में चेतनत्व का व्यवहार करके, भ्रातृत्व का व्यवहार करके, सहोदरत्व का व्यवहार करके वह शकुंतला मानो उससे एक भ्रातृत्व संबंध स्थापित की हुई हो। प्रकृति से भ्रातृत्व स्नेह का उस वृक्ष के प्रति उस स्नेह का आरोपण किए जाने की वजह से प्रकृति में समासोक्ति अलंकार है। और वृक्षों के न तोड़ने के कारण क्या है? तो द्वितीय पंक्ति में, द्वितीय चरण में कहा कि नादत्य प्रिय मंडना भौतम स्नेह या पल्लव। नादत्य वो ग्रहण नहीं किया करती थी, नहीं तोड़ा करती थी। किसको? तो पल्लवों को। तो पल्लवों को आभूषण प्रिय रहने पर, प्रिय मंडना भी माने आभूषण प्रिय होने पर भी वह पल्लवों को क्यों नहीं तोड़ा करती थी? स्नेहेन, अतिशय वात्सल्य स्नेहेन, प्रेमणा, वह प्रेम के कारण उसे उसके पल्लवों को नहीं तोड़ा करती थी। तो इस प्रकार पुष्प माने वृक्ष के पल्लवों से पुष्पों को न तोड़ना, पल्लवों को न तोड़ना, उसके प्रति कारण के अतिशय स्नेह को कारण बताया गया है। तो प्रकृत स्थल पर आपके सम्मिलित काबिलिंग अलंकार है। जहाँ कार्य कारण का निर्वाह किया जाए, बताया जाए, वहां काबिलिंग अलंकार माना जाता है। इतना ही नहीं, प्रकृत श्लोक में जो प्रथम श्लोक की जो प्रथम जो 3 चरण है, 3 चरणों में 3 कारणों को बताया गया है कि आज वही शकुंतला जा रही है जो आपसे पूर्व में तत्त कारणों से आपके तत्त व्यवहार किया करती थी। इस प्रकार प्रकृति 3 कारणों को निबद्ध करने से यहाँ पर समुच्चय नामक अलंकार भी बताया गया है। और कहीं कहीं अनुप्रास की भी छटा यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। यहाँ पर शकुंतला का प्रकृति प्रेम को भी अनुपम चित्रण किया गया है। प्रकृति के चित्रण में सिद्धस्थ महाकवि कालिदास की यहाँ पर ये देखने लायक है ये पंक्ति कि किस प्रकार वो पशु पक्षी सहित समस्त जो अचेतन जो वृक्ष गण है सबको इस किसी के भ्रातृत्व संबंध से, तो किसी को बहन से, नव मालिका की चर्चा आगे की जाएगी, उससे बहन के रूप में उसे माना स्वीकार करती, बहन के तरह से प्रेम दिया करती थी। इस प्रकार वो वही अत्यंत प्रकृति की प्रेमी होने का इससे ये चरित्र से पता चलता है। और प्रकृति श्लोक में प्रथम शब्द का ग्रहण किया गया है, पातुम न प्रथमम विवस्यति। यहाँ प्रथम शब्द का कहने का अभिप्राय है कि पहली पहल, माने जब दिन में तभी जल ग्रहण करती थी जब तक उन वृक्षों को जब तक सेचन नहीं करती थी। यानी जल ग्रहण पिलाना, जल पिलाना मतलब उनको सेचन करना, उनको पानी जल से सेचना। जब तक वो सेचन क्रिया नहीं करती थी उन वृक्षों को, तब तक वो दिन में जल ग्रहण नहीं करती थी। अतः इस प्रकार प्रथम शब्द कहने का ये अभिप्राय उसमें निहित है।
ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है जिसे बार बार सभी जगह सुनने को मिलता है कि कालिदास सर्वस्वम अभिज्ञान शकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। कालिदास सर्वस्वम, महाकवि कालिदास का सर्वस्व सारभूत अभिज्ञान शकुंतलम है और उस अभिज्ञान शकुंतलम का 7 अंकों में जो चौथा अंक है अति वही समलिक महत्वपूर्ण है। उनमें से श्लोक चतुष्टय को ही बड़ी ही महत्वपूर्ण बताया गया है। उन श्लोक चतुष्टय में इस एक श्लोक को भी परिगणना की जाती है।